हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। आज हम जो डिस्कस करने वाले गाइस वो डिस्कस करने वाले हैं कि सीबीएसई ने 9th क्लास के सिलेबस में से क्या क्या रिड्यूस किया है, क्या क्या चैप्टर्स उसने डिलीट किए हैं, कौन से टॉपिक्स उसने डिलीट किए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले बारे में बात करते हैं। आपके चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 है नंबर सिस्टम, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है रियल नंबर्स। ओके, इस रियल नंबर्स में जो यूनिट आपके पास उसका जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसमें आपको क्या कहा उसने कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है कि देखिए, जो आप लोगों को क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए 2.3758 को, आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता है। यानी ये मैग्निफिकेशंस वाला जो ग्लास मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे, ये क्या कर दिए, इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, अब उसने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट, यानी जो भी आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में मिलता है कि भाई आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें 2.3742 को, इस तरह कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आपको यहाँ से क्या कर देगा, सिलेबस में से डिलीट कर देगा। यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो भी टॉपिक्स है जिसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, वो से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है रियल नंबर्स में से पहला टॉपिक। ओके, दूसरा पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट जो उसने डिस्कस किया है वो किया है उसने आपके यहाँ पे एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली वाइज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, आपके पास दो तरीके से जो नंबर्स होते थे आप उसे क्या करते थे, रियल नंबर में रिप्रेजेंट करते, रेशनल और इरेशनल नंबर को। ठीक है ना, जैसे आपसे कहा भाई 3/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर, तो 1.5 आप रिप्रेजेंट कर देते थे बहुत ही इजीली। ठीक है, एक पॉइंट तो ये था आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या था कि रूट वाले जितने भी इरेशनल वाले कॉन्सेप्ट थे आपके पास, √2, √3, √4, √5, √6, √7, इस तरह की जो कंडीशंस थी, वे सभी कंडीशंस आपके इसमें से क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए। यानी ये वाला टॉपिक भी आपके इसमें से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया बेटा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ रियल नंबर। nth रूट ऑफ रियल नंबर इट मीन जैसे कि आपके पास √9.8 को आपको वैल्यू फाइंड करनी है, 9.8 की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड कर देते हैं, उसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करके उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी क्या कर देगा इन्होंने यहाँ से फिनिश कर दिया। यानी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स थे जो आप रिप्रेजेंट कर देते हैं उनको सबको फिनिश कर दिया गया है। वो इरेशन नंबर का पॉइंट था, चाहे आपके पास मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था, और चाहे वो आपके पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पॉइंट था, उसे क्या कर देगा यहाँ से फिनिश कर देगा। ओके, तो ये बात कही हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर रियल नंबर्स के बारे में। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन। देखिए, अलजेब्रा में क्या क्या डिलीट किया गया है, पॉलिनोमियल्स वाला जो चैप्टर है आपके पास, उसमें जो टॉपिक्स डिलीट हो गए डायरेक्ट, एक तो कर दिया उन्होंने रिमाइंडर थ्योरम्स, उससे रिमाइंडर थ्योरम से कॉन्सेप्ट जितने भी थे वो सारे के सारे उसने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिए गए। रिमाइंडर थ्योरम का फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया गया, रिमाइंडर थ्योरम जो तुम सॉल्यूशन गेट कर रहे थे वो भी फिनिश कर दिया गया है। यानी मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, ये सारा रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर दिया उसने फिनिश कर दिया है। स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। अब इसने इसमें से क्या डिलीट किया है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब इसमें से इसने ये भी क्या कर दिया, टॉपिक डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, तो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम डिलीट हो गई है एंड फैक्टर थ्योरम का जो प्रूफ होता था वो भी इन्होंने फिनिश कर दिया फैक्टर थ्योरम से केसेस में। और दूसरी चीज़ ने जो फिनिश करी है, x³ + y³ + z³ - 3xyz वाले जो फैक्टर थे वो भी उसने क्या कर दिया, इसमें से फिनिश कर दिया है। तो यानी पॉलिनोमियल्स में से दो टॉपिक उन्होंने फिनिश किया है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। दूसरी कंडीशन उसने फैक्ट डिलीट कर दी है, x³ + y³ + z³ - 3xyz का कॉन्सेप्ट, ये भी उसने क्या कर दिया आपके यहाँ पे फिनिश कर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास है, नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट सेकंड का, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें उसने कहा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑन रेशो टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वे सभी क्या कर दिए इसने फिनिश कर दिए। यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल केवल एक सिंपल बेसिकली क्वेश्चंस पे पूछी जाएगी, पर जिसमें रेशो टाइप के क्वेश्चन होंगे वो रेशो उन्होंने खत्म कर दिए। प्रोपोर्शन टाइप के जो क्वेश्चन थे, अनुपात समानुपात की जो समस्याएं थी वो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिए।
ठीक है ना। तो केवल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से एक सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे बेसिक से। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिस्कस करना है आपको। आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो उन्होंने आपको गिवन किया है, वो ये गिवन किया उन्होंने आपको कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया, यानी एज इट इज रहेगा, जो था वो एज इट इज का एज इट इज कर दिया। ये बहुत अच्छा रहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उन्होंने क्या रखी है, नो डिलीशन पे रखी है। तो जब कोई डिलीट ही नहीं किया तो यानी सारा पार्ट कैसा ना है, सबका सब लेसन एज इट इज रहेगा आपके पास। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ ज्योमेट्री की, ठीक है ना। जो यूनिट है आपके पास वो फोर्थ है ज्योमेट्री की, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया। आई होप आपको याद है, इसमें ऑक्सिम के बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोग पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारा पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया इन्होंने, फिनिश कर दिया। ये यूनिट फोर्थ ज्योमेट्री में जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, वो पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, फिनिश कर दिया गया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में लिखा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में भी इन्होंने क्या किया कि जो लाइंस एंड एंगल्स है इस यूनिट फोर्थ का नेक्स्ट चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें से कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया। सेम डिलीट, जो भी टॉपिक्स थे सेम एज इट इज रहेंगे, कोई भी डिलीट नहीं किए गए हैं। ओके गाइस, समझ में आ रही बातें। तो यानी जो लाइंस एंड एंगल्स है वो एज इट इज ही ट्रीट होंगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लेकर। नेक्स्ट आता है आपके पास जो ट्रायंगल वाला पोर्शन होता है। देखिए जो ट्रायंगल वाले पोर्शन में जो उन्होंने डिलीट किया है पोर्शन, वो क्या डिलीट किया है ट्रायंगल्स वाले में, उन्होंने कहा प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, two triangles are congruent if any two angles and the include side of one triangle is equal to any two angles and the included side of the other triangle। यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी भी इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से एक तो डिलीट कर दी है। एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रेंसी इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया है। और टॉपिक डिलीट किया है इन्होंने ट्राइंगल इनइक्वालिटीज वाला, जो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज बैठती है 7.4 एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी की, वो पूरी की पूरी उन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। यानी इनइक्वालिटी वाली जो टॉपिक था पूरा पूरा ट्राइंगल का, वो क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया। ओके, जब हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो मैं तब भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में से क्या इन्होंने डिलीट किया। फिलहाल तो आप लोग बेसिकली समझिए कि क्या क्या आपके यहाँ से रिड्यूस हो गए हैं सिलेबस। ठीक है ना, कितना रिड्यूस हो गया है उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर्स भी डिलीट कर दिए गए हैं और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वे भी क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसमें से कोई भी डिलीट नहीं किया गया, यानी क्वाड्रिलेटरल क्या आने वाला है, एज इट इज यूज होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एज इट इज यूज होगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए अब आपको। ठीक है ना, ये सेम एज इट इज ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिलीटेशन नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में बात करते हैं एरिया। एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नाम से एक चैप्टर आता है। ठीक है ना, आपके यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के चैप्टर में आपको क्या करना है, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का चैप्टर होगा वो पूरा का पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, यानी वो उसका यूज नहीं करना आपको। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 आता है। क्वाड्रिलेटरल जो है चैप्टर नंबर 8 है आपके यहाँ पर। ठीक है, और एरिया वाला चैप्टर है वो 9 वाला चैप्टर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि एरिया के 2 चैप्टर है आपके यहाँ पे। एक हीरोन्स फॉर्मूला, वो भी एरिया में काउंट होता है। एक एरिया जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से डिनोट होता है, जो चैप्टर नंबर 9 है। तो वो पूरा पूरा चैप्टर क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, बात क्लियर होगी अब यहाँ तक बातें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है सर्कल। सर्कल्स में क्या कह रहा है कि देयर इज ए वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, कि आपको एक सर्कल पासिंग थ्रू कराना था 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या था, एक सर्कल को पासिंग थ्रू कराना था। ये भी उसमें से क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया वाली थ्योरम। इसने क्या किया, आपके पास जो आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट्स हैं वो भी इन्होंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया इसमें से। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिनिश कर दिए और कुछ थ्योरम फिनिश किए, वो हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, ये तभी समझ में आएगी ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है कि एक तो इसने क्या फिनिश कर दिया कि जब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनकी हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट्स जिसमें 4 पॉइंट लाइज होने सर्कल आता है, क्योंकि 4 पॉइंट्स केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में लाइज करते हैं।
ठीक है ना। एक वो वाला टॉपिक इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सर्कल्स में से। बाकी बातें डिस्कस करते रहेंगे जब चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे उस तरह से हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, बाकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर। देखिए कंस्ट्रक्शन में से क्या टॉपिक उन्होंने डिलीट किया आपके यहाँ पर, उन्होंने डिलीट किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, जिसमें पैरामीटर गिवन कर दें और इसमें एक बेस एंगल गिवन कर देता है। वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया है। जब आपको पैरामीटर गिवन हो और उस पैरामीटर के साथ साथ आपको क्या गिवन है, बेस एंगल गिवन है, तो ये इसने क्या कर दिया, यहाँ से इस पूरे को फिनिश कर दिया है। ठीक है ना, ये डिलीट कर दिया इसमें। ये दिस ईयर के लिए डिलीट है, रिड्यूसेबल इस साल ही ये क्या हो रहे हैं, रिड्यूस में केवल ओनली इस साल के लिए है केवल रिड्यूजन। तो ये कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक भी क्लियर हो गया आपके पास। अब आता है मेंस्ट्रुएशन वाला पॉइंट। देखिए मेंस्ट्रुएशन के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो मेंस्ट्रुएशन में हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। जो मेंस्ट्रुएशन है वो 5th यूनिट है आपके यहाँ पर। 5th यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं एरियाज। मैंने कहा था ना अभी एरियाज के 2 चैप्टर आपके पास, एक हीरोन्स फॉर्मूले वाला है, एक एरियाज है पैरेललोग्राम वाला है। तो पैरेललोग्राम वाला पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। एरियाज जिसमें हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, उस हीरोन्स फार्मूला क्या कहा उसने, उसकी जो एप्लीकेशन है हीरोन्स फार्मूला की, जो जितनी भी एप्लीकेशन यानी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे थी। ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी जितने भी क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे जो एप्लीकेशंस बनाई गई थी वे सभी की सभी क्या हो गई, इसमें से डिलीट हो गई। केवल आपके पास ट्राइंगल बेस पर हीरोन्स फार्मूला रह गया है। क्वाड्रिलेटरल बेस का पूरा ट्रायंगल क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। क्वाड्रिलेटरल पे हमें यूज़ नहीं करना है, केवल एरियाज जो हमें यूज़ करना है हीरोन्स फार्मूला का, केवल किस पे यूज़ करना है, ओनली ट्रायंगल बेस पे यूज़ करना है और किसी पे यूज़ नहीं करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए सरफेस एंड वॉल्यूम में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ। ये बहुत सही किया उन्होंने, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में बहुत ही ये बैकबोन वाला पॉइंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में से कोई भी डिलीट नहीं किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अब बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। ठीक है ना, ये आती है 6 यूनिट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें उसने कहा कि हिस्टोग्राम 2 तरीके से बनता है। उसमें से एक पैटर्न उसने डिलीट कर दिया हिस्टोग्राम से, जिसमें कह रहे हैं कि विद वेरिंग बेस लेंथ, जिसमें हम लोग वेरी करते हैं बेस लेंथ को, ये वाला हिस्टोग्राम उसने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है ना, दूसरा उसने क्या डिलीट किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, ये भी इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ग्राफ्स हैं सब, जब आप लोग स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें समझेंगे आप लोग कि हिस्टोग्राम्स कैसे बनता था, हिस्टोग्राम्स की क्या क्या कैटेगरी थी, फ्रीक्वेंसीज पॉलीगॉन्स क्या था, वो भी डिलीट कर दिया इन्होंने। मीन मीडियन मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, जो मीन मीडियन मोड थे आपके पास ऑफ अनग्रुप डेटा में, वो भी उसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। क्योंकि जो डेटा होते हैं वे 2 टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं, वैसे तो एक तो 3 टाइप से रिप्रेजेंट होते हैं, सॉरी जो डेटा होते हैं वो 3 तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। इंडिविजुअल होते हैं, ग्रुप डेटा होते हैं, एक अनग्रुप डेटा होता है। उसमें से अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा खत्म कर दिए गए, आपके यहाँ केवल इंडिविजुअल डेटा रहेगा सिर्फ ओनली। ठीक है ना, यानी जिसमें केवल टर्म्स गिवन होगी, वो केवल उन्होंने गिवन किया है स्टैटिक्स डेटा में। ठीक है ना, क्योंकि 9th में केवल 2 तरह के डेटा चलता है आपके, एक तो इंडिविजुअल चलता है, एक अनग्रुप डेटा चलता है। ठीक है, अनग्रुप डेटा उसमें बोलते हैं जिसमें आपको टर्म्स भी गिवन होगी एंड फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होगी। ये बाद में डिस्कस करेंगे कैसे टर्म्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। केवल जिसमें टर्म्स है ना, केवल वो रहेगा सिर्फ ऑनलाइन आपका टॉपिक, क्या रहेगा, केवल जिसमें ओनली आपके पास क्या आ रही है, केवल टर्म्स आ रही हो, बाकी कुछ ना हो, केवल टर्म्स है वही तुम्हारे यहाँ सिलेबस में है। केवल जब आपको केवल इंडिविजुअल डेटा गिवन होगा, ठीक है ना, तो वो आपके यहाँ सिलेबस में स्टैटिक्स में। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओके गाइज, यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें कि जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक आया प्रोबेबिलिटी का, उसमें से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ है। ओके गाइज, तो ये था पूरे चैप्टरों का एनालिसिस जो हम लोगों ने किया है कि क्या क्या हमारे यहाँ से सिलेबस 9th क्लास में से रिड्यूस हुआ है। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये हम लोग जिसमें हम लोग आपको चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, उस चैप्टर में आपको पता लग गया कि क्या क्या चैप्टर में से अब आपको वहाँ से उनको डिलीट करना है। ये हम लोग चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपको याद होगा हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर रीड कर लिए थे। हमने रियल नंबर्स भी आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग आपसे पॉलिनोमियल भी डिस्कस कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी डिलीट नहीं हुआ है।
आपके पास इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो चुका है आपके यहाँ, डिलीट हो गया है। लाइंस एंड एंगल में से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ, ये हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपसे, वो डिस्कस करेंगे गाइस आपसे हम लोग सीधा डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस करेंगे कि हम लोग सीधा प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग? प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, कि प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी के यूज़ हैं, ठीक है ना, और क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।